नमस्कार, मैं हूँ विश्वजीत कुमार। आपको तैयारी करवा रहा हूँ आने वाले एग्जाम्स के लिए। और हमारा प्लेटफॉर्म है ई ट्यूशंस का। यहाँ पे जो है आपके बिहार में टारगेट अभी मेन है कि बिहार में होने वाले अलग अलग एग्जाम जो है, बहुत सारे एग्जाम आए हैं, टीचर्स के आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम्स आए हैं, तो उन एग्जाम्स की तैयारी करवाना वो सबसे अभी अपना इम्पोर्टेंट टारगेट है। ठीक है। तो हम करंट अफेयर में नेशनल न्यूज देख रहे थे, आइए उसको कंटिन्यू करते हैं आज फिर से। देखिए, एक फूल है नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी एक फूल है जिसका कि नाम जो है, अगर बायोलॉजिकल नाम देखे, स्ट्रोबेलियंथिस स्ट्रोबेलियंथिस कुंथियाना। ये जो है, इसको क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री MOEF जो है, उन्होंने लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स में डाला है। अब ऐसा क्या है फूल में जो प्रोटेक्टेड प्लांट में डाला है? शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पहले, सबसे पहले देखिए, ये जिस एक्ट की बात कर है, ये एक्ट 1972 में आया था। 1972 में ये एक्ट आया था। और ये जो प्लांट है इंडेमिक है, खत्म हो रहा है बेचारा प्लांट। ठीक है। और बहुत ही, मतलब कहते नहीं, छोटे एरिया में, छोटा एरिया वेस्टर्न घाट का अपना है, जो अपना इंडिया का जो है, यहाँ इधर मुंबई है। मुंबई के बाद इधर जो है वेस्टर्न घाट जो आपका चालू हो जाता है, तो वो ये वेस्टर्न घाट में इधर ही पाया जाता है। ठीक है। और ये जो पाया जाता है, उसको कहा जाता है कि मंगला देवी पहाड़, मंगला देवी से नीलगिरी, इसके ही बीच में, इसी स्ट्रेच में पाया जाता है। मंगला देवी है, नीलगिरी है, इसके स्ट्रेच में पाया जाता है, पहाड़ मतलब बीच में पाया जाता है। और 12 साल में एक बार फूल देता है। तो आपको खुद पता है कि प्रायः प्लांट फूल देते हैं, उसके बाद उनकी प्रजनन के लिए वो यूज करते हैं, सीड्स जो होता है, ये सारी चीजें करते हैं। तो अब जो है, ये अगर 12-12 साल में हो रहा है, तो ऑब्वियसली है कि, मतलब ये तो साधारण सी बात समझने वाली है कि इसका विस्तार कम होगा। और वहां से भी लोग इसको उखाड़ के, सुंदर लगता है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ लगाते रहते हैं, उसके कारण से इंडेंजर्ड हो गया है। ठीक है। तो नीला कुरिंजी इसका नाम है। एस्ट्रोबिलियंथिस जो है कुंथियाना, इसका बायोलॉजिकल नाम है। तो इसको थोड़ा याद रखें। कभी कभी ये बायोलॉजिकल नाम पूछ देता है, काहे कि ये जो है जीएस में पूछेगा आपसे। जीएस में आप पूछिएगा कि इतने सारी चीजें बायोलॉजिकल नेम, तो प्राय जो है, जो करंट अफेयर्स में जो चीजें रिलेवेंट रहती है, जो चल रहा है, जिस पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी से संबंधित रहता है। ठीक है। अगर पूछते मंगला देवी का पहाड़ कहाँ है, वेस्टर्न घाट में। नीलगिरी पहाड़ कहाँ है, वेस्टर्न घाट। ठीक है। तो इन सब कुछ चीजों को याद रखेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। अगला देखते हैं, 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, WSC। आप जानते हैं कि इंडिया जो है, पुराने समय से मसालों के व्यापार का कारण जो है, बहुत व्यापारी जो है, जो अपने अरब के व्यापारी पहले आते थे, यहाँ से मसाले ले जाते थे, वहां से सामान लाते थे। फिर उसके बाद जो है ब्रिटिश, जो पोर्चुगीज आए, ब्रिटिश आए, सब अलग अलग जो आए, तो पहले मसालों का व्यापार बहुत फायदेमंद जो है हुआ करता था। और इंडिया आज भी मसाले, पूरे वर्ल्ड में मसालों का जो है व्यापार करता है। तो 16 से 18 फरवरी के बीच में ये प्लान किया गया है, 2023 में। अभी हम जनवरी का देख रहे हैं, ये फरवरी में, 16 से 18 फरवरी में है। ठीक है। 1990 में पहला हुआ था, उसके बाद से 13 हो चुका है, 14वां जो है। तो 1990 से जोड़ लीजिए, 1990 से 1 2 3 4 करके जोड़िएगा। तो 13वां कब हुआ था? 2022 में। 14वां कब हुआ? 2023 में होने वाला है, मतलब। ठीक है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो है, न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन अप करना और इंडियन स्पाइस ट्रेड को प्रमोट करना। विजन जो है, तो स्पाइसेस को इन्होंने क्या किया कि तोड़ तोड़ के अलग अलग बना लिया है। एस से सस्टेनेबिलिटी, पी से प्रोडक्टिविटी, आई से इनोवेशन, सी से कोलेबोरेशन, ई से एक्सेलेंस, एंड एस जो अंतिम में है, उससे बना लिया सेफ्टी। थीम यही है, विजन: सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलेबोरेशन, एक्सेलेंस एंड सेफ्टी। उसके बाद जो है, ये WSC ऑर्गेनाइज कौन करता है? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया।
उसके बाद महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है स्पाइसेस के मामले में, और टर्मरिक का जो है लार्जेस्ट है, लीडिंग है स्पाइसेस में। काहे कि और भी है, केरला है, बहुत सारे स्टेट जो है स्पाइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट टर्मरिक के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और दो दो जीआई टैग मिला हुआ है टर्मरिक के वेरिएंट्स को। एक जो है वाइगॉन टर्मरिक, ठीक है, और दूसरा सेंगली टर्मरिक। ये दोनों जगह का नाम है। वाइगॉन और सेंगली जो है जगह का नाम है, वहां की टर्मरिक को जीआई टैग मिला हुआ है। और जो है वो जीआई टैग कौन सी है, मिर्ची है, चिल्ली है, ठीक है, चिल्ली है, उसका नाम है भिवापुर चिल्ली। भिवापुर वाली मिर्ची को भी जीआई टैग मिला हुआ है। और उसके बाद जो है कोस्टल जो महाराष्ट्र का है, वो जीआई टैग कोकुम भी जो है वहाँ पे उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि याद रखें, महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। दो टर्मरिक, एक चिली के लिए जीआई टैग मिला हुआ है, एक कोकुम के लिए भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। हाँ, इंडियन रेलवे का जो है ये आया है भारत गौरव डीलक्स। अब कहाँ से कहाँ, रामायण जो जान रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है। अयोध्या में कौन है, राम जी। राम जी जो है अयोध्या में है। और जनकपुरी किनका घर हुआ, सीता मैया का। सीता माता का घर कहाँ है, जनकपुरी। राम जी का घर कहाँ हुआ, अयोध्या। हर साल विवाह में अयोध्या से बारात भी जाती है जनकपुरी। तो अब जनकपुरी कहाँ पे है, नेपाल में। जनकपुरी नेपाल में है। अयोध्या कहाँ पे है, अयोध्या अपने उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से जो है लोग बारात जाते हैं। तो अब जो है ट्रेन चलाई गई, श्री राम जानकी यात्रा, अयोध्या टू जनकपुर रेलवे चला रही है। आईआरसीटीसी जो है पीएसयू रेलवे की, वो चला रही है ट्रेन। ठीक है, और ये डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन है। ये दिल्ली से 17 फरवरी 2023 को खुलेगी, और ये 7 दिन का पैकेज है। और मुद्दा क्या है इस ट्रेन चलाने के पीछे, कि भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है, घर और ससुराल वाला जो हो गया, यहाँ पे बात तो घर और ससुराल, राम जी का घर भारत हो गया, ससुराल नेपाल हो गया। तो वो जो संबंध है, उस संबंध को और भी मजबूत प्रगाढ़, ऐसे तो संबंध अच्छा ही है, नेपाल आप जाने आने में कोई परेशानी नहीं है, आप जाइए, बस आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट उस्पोर्ट की कोई जरूरत नहीं, जाइए नेपाल घूम फिर के आइए, अच्छी जगह भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। G20 मीटिंग जो है ये चलेगा, अपना साइंस वाला है। ठीक है, G20 मीटिंग 9 से 10 सितंबर को होना है इंडिया में। 18th जो है 9 से 10 सितंबर ये होगा मेन जो G20 समिट होता है। और ये साइंस वाला पौंडीचेरी पुडुचेरी बोलिए, जनवरी 31 को जो है साइंस वाला है। इसी तरह आप सब देख सकते हैं, साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग 30-31 जनवरी, एजुकेशन ग्रुप G20 चेन्नई 31 जनवरी 2 फरवरी, हेल्थ वर्किंग ग्रुप तिरुवनंतपुरम 18 से 20 जनवरी, एजुकेशन का फिर चेन्नई में ही है 31 से 2 फरवरी, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग जोधपुर में है 2 से 4 फरवरी, एनर्जी का है बेंगलोर में 5 से 7, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज है बेंगलोर में 8 से 10, टूरिज्म का है कच्छ में 8 से 10 फरवरी, एग्रीकल्चर का है इंदौर में 13 से 15 फरवरी, और खजुराहो में किसका है, कल्चरल मीटिंग का 23 से 25 फरवरी। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ये एक चीज समझ लीजिए कि फर्स्ट G20 कहाँ हुआ था, 14 से 15 नवंबर 2008 में चालू हुआ था। तो 2008 से 2023 का सफर, 2008 से 2023 का सफर। ठीक है, तो 16 साल हो गए, 16 साल हो गया। तो यहाँ पे 18वां हो रहा है, बीच में और हुआ था, 18वां G20 है 2023 में, 9 से 10 सितंबर के बीच में। ठीक है, उसके बाद जो है एक न्यूज इंपॉर्टेंट है, पीएम नैम, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। ये टारगेट किया गया है 5 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनका स्किल ट्रेनिंग के लिए, आईटीआई डिप्लोमा, उन लोगों के लिए जो है
और ये 242 डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हुआ है। कितने, अगर कोई पूछा 242, दो दूनी 4 या 2+2 4, 242, 242 डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हुआ है, जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप आप समझ सकते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट कहते हैं उनको, मतलब इन ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिससे कि उनका स्किल डेवलप कर सके। सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, ये जो है आपको 2019 में वंदे भारत चालू हुई थी। पहली कहाँ से चली थी? दिल्ली से वाराणसी। और ये है 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। चलिए अब नेशनल न्यूज के साथ साथ जो है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो सेलिब्रेट होते हैं, उस इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा स्पीड में देखेंगे। पहले 1 जनवरी डीआरडीओ डे, 65वां फाउंडेशन है। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। ठीक है, 1958 में याद रखिए, प्लस 65 साल हो गया। 65वां फाउंडेशन डे है, 1 जनवरी को मनाया जाएगा। 65 साल का डीआरडीओ हो गया है। उसके बाद डीआरडीओ के अभी चेयरमैन क्या है, कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, 8 5 13 के 3, बाकी एक 6 6 5 11 12 2, बाकी एक 9 10 2 20 27, एकदम याद रखिएगा। 65 साल का डीआरडीओ हो गया है अपना। और डॉक्टर समीर वी कामत उसके चेयरमैन है। 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब 4 जनवरी, वर्ल्ड ब्राइल डे। ब्राइल आप जानते हैं, ब्राइल लिपि, जो कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिनको कि देखने में परेशानी होती है, वो टच करके जो है डॉट डॉट बिंदी इस तरह से करके बना जाता है, और वो टच करके समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यही है, बर्थडे था 4 जनवरी को लुई ब्राइल का। लुई ब्राइल जी जो थे, जिन्होंने बहुत बड़ा खोज ये किया था और बनाया था ब्राइल लैंग्वेज, और आज भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप ट्रेन वगैरह में भी देखते होंगे, कहीं कहीं ऐसे डॉट वाला बना हुआ रहता है। तो जो भी हमारे स्पेशली एबल्ड जो है, ब्लाइंड लोग हैं, वो उसको टच करके पता कर सकते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 2019 से इसको मनाया जा रहा है। याद रखें, 2019 से मनाया जा रहा है। अभी 2023 चल रहा है। 4 जनवरी को 4 जनवरी को लुई ब्राइल के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। उनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्राइल डे करके। अब 9 जनवरी को नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये बहुत जो है इसका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है। तो 1915 में जो है महात्मा गांधी जी आए थे। इसके इसके कुछ इवेंट जो है, मैं आपको पहले बताया था, शायद आपको याद होगा कि महात्मा 1900, उस समय का याद, 1905 में जो है, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, पार्टीशन। ठीक है, अब एक बात याद रखिए, बंगाल पार्टीशन हो गया। फिर 1911 में क्या हुआ? 1911 में आपको क्या हो गया कि बंगाल बिहार से अलग हो गया। बिहार अलग हो गया, और बिहार उड़ीसा अलग हो गया, इधर बंगाल अलग हो गया। 1912 में जो है राजधानी कोलकाता से दिल्ली चले गई। दिल्ली दरबार इसी समय लगा था। 1915 में गांधी जी आए। गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। वही कब आए थे? मुंबई पहुंचे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को पहुंचे थे। उसी को सेलिब्रेट करते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। और इस बार का थीम क्या था? डायसोपोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल में भारत के प्रोग्रेस के लिए जो रिलायबल पार्टनर है। ठीक है, और 2003 में पहली बार हुआ था। ये 2003 से लेके आज 2023,
खाली ये दो का अंतर है, 2003 में ये पहली बार हुआ था। ठीक है, उसके बाद 70वां प्रवास, 70वां ये हो रहा है। ऐसे तो हो तो गया 20-21 साल, लेकिन अभी ये 70वां है। बीच में गैप भी आया था। 8 से 10 जनवरी 2023 में इंदौर में होने वाला है। 9 जनवरी को समझिए, 8, 9, 10, 3 दिन का, प्राय 3 दिन का ही होता है। 9 को ये गांधी जी आए थे, एम के गांधी जी जो है ये आए थे। चीफ गेस्ट कौन इस हैं? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना। गुयाना के जो है प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली साहब है। चलिए आगे का डेट देखते हैं फटाफट एकदम। वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे जो है 1975 में जो है महाराष्ट्र में नागपुर मनाया जाता है। ठीक है, 75 में जो है फर्स्ट एवर हिंदी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र नागपुर में, जनवरी 10 को हुआ था। ठीक है, उसी समय से जनवरी 10 को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 2006 में पहली बार मनाया गया। 1975 में यह कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन 2006 से सेलिब्रेट किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने अडॉप्ट किया था इसे। 2023 का क्या है? अभी मैंने बताया था वर्ल्ड हिंदी डे, वहां फिजी गवर्नमेंट के साथ पीछे हमने देखा था। क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को है। ठीक है, ये वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाएगा। भारतीय हिंदी डे कब है? 14 सितंबर को है। चलिए 11 से 17 जनवरी क्या मनाया जाएगा? नेशनल रोड सेफ्टी वीक, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, बर्थ एंड स्वामी विवेकानंद डे। नेशनल यूथ डे का मना बताया था कि 1984 से मनाया जा रहा है। और नेशनल यूथ डे पे जो लोगो अपना बना था, लोगो केतकी जी ने बनाया हुआ था लोगो। ठीक है, और जो है उसका जो मस्कट है, मस्कट जो एलिफेंट वाला था, वो सारा हमने पीछे डिस्कस किया है, तो याद रखें। उसके बाद इसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत। 14 जनवरी आर्म फोर्स वेटरन डे, तिल संक्रांत वाले दिन जो है, मकर संक्रांति वाले दिन, इसको इनिशियली आर्मिस्टिक डे कहा जाता था। ठीक है, जो भी वेटरन हमारे सेक्रीफाइस था उन्हीं के याद में जो है आर्मिस्टिक डे मनाया जाता था। और उसके बाद जो है काहे 14 जनवरी को मनाया जाने लगा? इम्पोर्टेंट ये है कि जो फील्ड मार्शल जो है, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी जो थे, वो कमांडर इन चीफ जो इंडिया के पहले थे आर्म फोर्सेस के, वो 14 जनवरी को रिटायर्ड हुए थे। ठीक है, तो उनका एक तरह से सी ऑफ था। नाउ 14 जनवरी को रिटायर होने के बाद वो क्या बन गए? आर्म फोर्सेस वेटरन बन गए। तो इसीलिए उस दिन जो है आर्म फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है। काइट डे 14 जनवरी को मनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, मकर संक्रांति। ठीक है, गुजरात 1889 से जो है गुजरात में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति में हम लोग पतंग उड़ाने वाला जो रिवाज है, काइट डे मनाते हैं। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। ठीक है, अब जो है इंडियन आर्मी डे जो है, अब देखिए एक चीज याद रखिए, 15 जनवरी को जो है, ठीक है, 15 जनवरी 1949 को 1949 को जो अपने फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा, इन्होंने शपथ लिया और फिर यही है 14 जनवरी को ये रिटायर हुए। तो 14 जनवरी को वेटरन डे मनाया जाता है। अब 15 जनवरी को जो है इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। एकदम याद रखना आसान है। ठीक है, इसको याद रखना कि 15 जनवरी को उन्होंने कमांडर इन चीफ बने थे फर्स्ट के एम करियप्पा साहब, वो कमांडर इन चीफ बने थे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा साहब, और जो है 14 जनवरी को रिटायर हुए थे। 14 जनवरी को वेटरन, रिटायर हो गए तभी वेटरन कहलाएंगे वो। 14 जनवरी को वेटरन डे मनाते हैं, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। और 15 जनवरी क्या होता है? फाउंडेशन डे फॉर आईएमडी। ये आईएमडी कौन है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यही बताते हैं कब से बारिश पड़ेगी, टेम्परेचर कितना होगा, आंधी आएगी, तूफान आएगी। ये 148 साल पहले 15 जनवरी 1875 को इनकी स्थापना हुई थी।
तो याद रखें ये आजादी से पहले का है, 1875 में हुआ था, 15 जनवरी 1875। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और आईएमडी किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आईएमडी काम करता है। आइए, नेशनल स्टार्टअप डे। और आईएमडी का प्रिडिक्शन आजकल बहुत सही हो गया है। जब बारिश बताए तो 90% चांस है कि उसी समय बारिश होगी। तो इनके इनके और इनके पास अपना सुपर कंप्यूटर है, इनके पास सब कुछ है सैटेलाइट डेटा प्रोसेस करने के लिए। बहुत बड़ी टीम है इनकी यहाँ पे। अब नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो इनका टारगेट क्या है? इनकरेज करना जो अपकमिंग बिजनेस स्टार्टअप, आप लोग जानते हैं, एक आइडिया के साथ कोई अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करता है और जो है उसी बिजनेस को जो है धीरे 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 करके बढ़ावा देता है। वही जब वो छोटा बिजनेस के स्टेज में है ना, और अपने आइडिया के साथ स्टार्ट किया है, उसी को स्टार्टअप कहते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि एक प्लास्टिक का कप बनता है, वो प्लास्टिक का कप बनाने के लिए आपने छोटा सा डाल दिया सेटअप, आप स्टार्टअप कहलाओगे, नहीं। वहां पे एक डिफरेंट आइडिया होना चाहिए, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, ठीक है। वो ट्रेडिशनल वाला नहीं, एक ढंग का आइडिया और बिजनेस को जो है स्टेब्लिश किया, उसी को कहते हैं स्टार्टअप। तो 15 जनवरी 2022 को जो है पहली बार अनाउंस किया गया था इस दिन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 से 16 जनवरी 2023 ऑर्गेनाइज कर रही है। तो 16 जनवरी को है नेशनल स्टार्टअप डे। 19 जनवरी से 19 जनवरी को है 18वां नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ रेजिंग डे। एनडीआरएफ को जो है 2006 में बनाया गया था। तो ये 18वां है 19 जनवरी को। 2006 से 18 अगर आप जोड़ेंगे तो 2023 पहुंच जाएंगे। 2006 17 2006 प्लस 17 2023। तो 2006 में भी तो हुआ था, तो टोटल 18वां हो गया इस बार 2023 में। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम करता है और डायरेक्टर जनरल कौन है? अतुल करवाल जी हैं। एनडीआरएफ वन ऑफ द बे मतलब कहते नहीं है, बहुत ही हार्ड वर्क के साथ काम करती है, और जहाँ पे लोग मुसीबत में फंसे होते हैं उनको वहां से बचाना, वो एनडीआरएफ का एकदम सबसे मिशन मोड में वो काम करते हैं, बिल्कुल। आइए 21 जनवरी चलते हैं। 21 जनवरी को क्या हुआ था? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा स्टेटहुड डे। ये तीनों जो है उस साइड में जो सेवन सिस्टर्स में जो ये तीन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों जो है स्टेट बने थे जनवरी 21 1972। ठीक है, ये स्टेट का फॉर्म हुआ था। और नॉर्थ ईस्ट रीजन रिकॉग्निशन एक्ट 1971 के अंतर्गत 1971 में एक्ट आया था, उसके बाद इनको रिकॉग्नाइज किया गया और जो है फिर ये स्टेट बने। ठीक है, अब उसके बाद अगला आते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जो है पराक्रम दिवस 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो बच्चे बच्चे को इंडिया में पता है कि वो जो है भारत की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान था, आज़ाद हिंद फौज का गठन करने में। उसके बाद जो है बहुत सारे उनके काम ऐसे हैं जो कि भारत को आज़ादी की और धीरे धीरे लेके गए। ठीक है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में उनका बर्थडे मनाया जाता है। उनका हैप्पी बर्थडे हम करते हैं कब? 23 जनवरी को। 126वां बर्थ एनिवर्सरी था। उनका जन्म कब हुआ था? जनवरी 23 1897। अब इस हिसाब से अगर याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। 126वां 1897 इसमें ऐड कीजिएगा तो आपको 2023 आ जाएगा। और उसके बाद जो है कब हुआ था? कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा में जो है। ठीक है, और मनाया कब से जाता है? 2022 से। 2022 से जो है मनाया जाता है। 2022 में पहली बार 23 जनवरी 2022 को पहली बार ये मनाया गया था। 24 जनवरी पे आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑफ अफगान गर्ल्स। यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया था 24 जनवरी 2023 को अफगान गर्ल्स एंड वुमेन के लिए जो है इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन ऑफ एजुकेशन उसने बताया था। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है 2008 से स्टार्ट किया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और जो गर्ल्स का इम्पोर्टेंस है, उनके बिना जो है ये समाज अधूरा है।
और गर्ल चाइल्ड के प्रोटेक्शन, उनके एजुकेशन, यही सब टारगेट है नेशनल गर्ल्स डे का। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को। अब देखिए ये तीनों, ये अफगान गर्ल्स के लिए एजुकेशन, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और एजुकेशन डे, तीनों जो है एक ही दिन फॉल हो रहा है और तीनों में कुछ ना कुछ संबंध आपको ये दिख रहा है। तो जहां पे भी गर्ल चाइल्ड दिखे, एजुकेशन दिखे, याद रखें 24 जनवरी है वो। 2023 का थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपुल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। लोगों के पीछे इन्वेस्ट करना है। इंफ्रा बनाते चले गए, लोग मूर्ख रह गए, फायदा क्या हुआ? और उनको प्रायोरिटाइज एजुकेशन, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज। आप याद रख के चलें, आपके पास गोल्ड है, ठीक है, मनी है, कुछ भी और एसेट है, बाकी सब एसेट है, कल के डेट में ये नष्ट हो सकता है, चोर छीन सकता है। कहते नहीं है, चोर सोना चोरी कर सकता है, ज्ञान नहीं चोरी कर सकता है। आपका जो एजुकेशन है वो आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। इसलिए एजुकेशन का पीछा कभी ना छोड़ें, हमेशा उसके पीछे मेहनत करें, भागते हैं। ना कोई उम्र होती है एजुकेशन की, ठीक है, ना कोई रूप होता है, ना रंग होता है, ना जेंडर होता है, कुछ भी नहीं होता है। एजुकेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। इसलिए प्रायोरिटाइज एजुकेशन एंड जो है इन्वेस्ट इन पीपल। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 3 दिसंबर 2018 को अनाउंस किया था। इसके बाद 2018 से इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाएंगे, ये चौथा है। और उसके बाद जो है नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया कब होता है? 11 नवंबर। 11 नवंबर को हम नेशनल मनाते हैं, 24 जनवरी को इंटरनेशनल मनाते हैं। ठीक है, एकदम पूरा साल अपार्ट है एकदम। आगे देखते हैं, 24 जनवरी को फाउंडेशन डे फॉर उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश कब? 24 जनवरी 1950 को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश डे भी मनाया जाता है। 2008 में गवर्नर राम 18 में गवर्नर राम नायक जो थे, राम नायक साहब थे, उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया था उत्तर प्रदेश डे से सेलिब्रेट करने का। थीम क्या है? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन का हुआ था 1950 में, और 2011 से नेशनल वोटर्स डे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन जो है स्टेट बने थे 1971 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बिकम द 18th स्टेट ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो है ये चीज जान लें, हिमाचल प्रदेश फॉर्म हुआ था 15 अप्रैल 1948 को ही। 30 हिल के प्रिंसली स्टेट जो है ऐड होके बने थे। और उसके बाद जो है 1956 में नवंबर 1 को यूनियन टेरिटरी बनी थी। और उसके बाद जो है 1971 में जो है ये स्टेटहुड मिला था इनको। इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है अपना 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को बाकी क्या होता है तो आपको याद ही है, रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, अपना रिपब्लिक बने थे हम। हाँ, तो थीम क्या है कस्टम डे का? आइए देखते हैं। नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो नॉलेज शेयरिंग के कल्चर को जो है मनाया जाता है। कस्टम वो वाला कस्टम नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो जो जांच पड़ताल वाले कस्टम होते हैं वो वाले कस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये जो है अपना जो कस्टम होता है, कल्चर कस्टम, वो वाला कस्टम है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO स्टेब्लिश किया गया था जनवरी 26, 1953 को। आगे चलिए, उसके बाद जो है इस बार कौन सा रिपब्लिक डे मनाया गया? 74th रिपब्लिक डे मनाया गया। 21, 22 में जो है कोई चीफ गेस्ट नहीं थे कोविड के कारण। 23 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अपने थे अब्दुल फताह अल सीसी, ये जो है इजिप्ट के। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा याद रख के चलें कि ये पूछता है क्वेश्चन कि कौन जो है आपका चीफ गेस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो कौन थे? अपने इजिप्ट से इस बार आए थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट साहब थे अब्दुल फताह अल सीसी, प्रेसिडेंट साहब चीफ गेस्ट थे इजिप्ट के। 1950 में जब पहली बार मनाए थे तो अपने कौन थे? प्रेसिडेंट सुकर्नो, इंडोनेशिया के जो थे, सुकर्नो साहब जो प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, वही थे अपने चीफ गेस्ट। इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे 27 जनवरी को, ये अपना जर्मनी वाला कहानी आ गया
कि अब जूस लोगों को जो है हिटलर ने जो है उन्होंने मतलब बहुत बुरी कहानियां है वो, उन्होंने जो अत्याचार उनके ऊपर किया था उस अत्याचार को याद करते हुए जो है 6 मिलियन लोगों को मार दिया था। 6 मिलियन मतलब हो गया 60 लाख लोग। 60 लाख, 60 लाख लोग को इतनी बुरी तरह, वो भी जो है कोई अपने से तेज तो मरे नहीं थे, उनको बुरी तरह मारा गया था। ठीक है। और उसके बाद जो 1933 से 45 के बीच में 27 जनवरी को उनकी याद में ही इंटरनेशनल हॉलोकास्ट डे मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? होम एंड बिलोंगिंग। ठीक है। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे थीम, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप इन 2006 इन्होंने बनाया था। अपने यहाँ का डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अभी तक पास हुआ नहीं है, वो आने वाला है मॉनसून सत्र में। जब पास हो जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या हुआ इसके बारे में। अभी तो पार्लियामेंट में सरफेस किया गया है बट पास नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। 29 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, 29 जनवरी को। और 30 जनवरी को मार्टियर डे और शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का उस दिन उनकी हत्या कर दी गई थी जनवरी 30 को। इसकी याद में ही जो है उनको हम जो है वर्ल्ड शहीद दिवस हम मनाते हैं। ठीक है। एंड ऑन मार्च 23 द ब्रिटिश हैंग्ड भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापा टू डेथ। अभी जो है इस सेशन को क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट जाते जाते बस आपसे विनती करता जाता हूँ कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।